राजू भाई। साथियों, आज जो है हम गणतंत्र की यात्रा करते करते लगभग 70 साल से आगे की स्थिति में आ चुके हैं। जब अंग्रेजों से हमें आज़ादी प्राप्त हुई तो उस समय हमारे पास स्थितियाँ बहुत कमज़ोर थे। हमारे पास खाने को नहीं था, हमारे पास रहने को बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं थी, बहुत समस्याएं थी। मतलब ये कहिए कि हम बहुत ही मुश्किलों के दौर से गुजर रहे थे उस दौरान। और जैसे ही हम उस दौरान से निकल के जो है उस सत्ता हस्तांतरण को हुआ ब्रिटिश से कांग्रेस को, और कांग्रेस से आगे जब बढ़ता है ये कारवां, तो इस देश में किसानों से कहा गया कि आप देश के लोगों का पेट भरने के लिए अन्न पैदा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए। और किसान क्रांति, हरित क्रांतियां, बहुत सारी क्रांतियां इस देश में, दूध क्रांति, बहुत सारी क्रांतियां करके आज हम इतने मजबूत भारत का निर्माण कर पाए। लेकिन स्थिति देखिए कि जब इस देश में खून पसीने और लोगों की जवानियों की जरूरत थी, कुर्बानियों की जरूरत थी, तब जो है इस देश का बहुजन समाज बहुत सारा, पूरा लगभग कहिए कि 80% 95% लगभग आदमी जो है इसने खून पसीना बहाया इस देश में। और उसने जब इस देश को बना दिया और इस देश को जो है आज इस स्थिति में ला दिया कि हमारे पास अपने पब्लिक सेक्टर है, हमारी बहुत सारी जो है, जो ब्रिटिश अंग्रेज जेल छोड़ के गए थे उसमें बहुत सारा विस्तार किया गया, बहुत सारी चीजें उसमें बढ़ी। अब देखिए अब उसमें क्या हो रहा है कि अब उसको जो सारी व्यवस्था जो खून पसीने से तैयार होकर लहला रही है, उसको अब कारपोरेट के हाथों में सौंपने का खेल हो रहा है। और इस आड़ में, किसानों कानून के आड़ में ये बता रहे, ये कारपोरेट को पूरी तरह से जो बिजनेस, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस का खड़ा हो चुका है कृषि का, उसको जो है यहाँ पे जो है अब कब्जा करना, उसको प्रोजेक्ट के माध्यम, कई सारे माध्यमों से जो है लगातार अब कारपोरेट को, हम कारपोरेट गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसा यहाँ ब्रिटिश कंपनी आई थी और कारपोरेट हमें व्यापार के द्वारा ही गुलाम बनाया, वही स्थिति में हम फिर ले जाया जा रहा है। और व्यक्ति को जो है, हमें पूरे देश को चाहिए कि हम पूरे एक साथ एकजुट होकर अपने लिए एक नए भारत और एक नए तरह के जो है व्यवस्था का निर्माण करें, जहां हर व्यक्ति को शिक्षा मुक्त हो, शिक्षा हो, मुफ्त भोजन हो और जो है मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं हो। क्योंकि ये नागरिक निर्माण के तीन इंफ्रास्ट्रक्चर चीजें हैं कि अगर व्यक्ति को शिक्षा, भोजन और स्वास्थ्य सुविधाएं आप फुलफिल करते हैं, तब आप जाके एक नागरिक बना पाएंगे और उस नागरिक से एक राष्ट्र का निर्माण होगा और फिर वो विश्व गुरु बन सकता है, ना कि आप बस प्रोपेगेंडा करने से विश्व गुरु आप हो जाएंगे। तो मेरा यही कहना है साथियों कि पूरे देश में आज एक क्रांति की जरूरत है, जिसकी आगाज किसानों ने किया है अपनी कुर्बानियों के साथ, जैसे हमारे क्रांतिकारी अमर चंद्रशेखर आजाद जी ने और बाकी हमारे शहीद भगत सिंह, इशफाकुल्लाह, बटुकेश्वर दत्त, रोशन लाल जी वगैरह ने किया। आज उसी स्थिति में हमारा देश, किसानों ने उसका आगाज किया है और इस आगाज को हमें पूरे देश के लोगों को अंजाम तक पहुंचाना है, नहीं तो गुलामी के लिए तैयार रहिए। जय गणतंत्र, जय हिंद, गणतंत्र की जय हो, गण की जय हो। हमारे बीच में